which is called electrochemistry. मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, बहुत ही थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन है बहुत अच्छा चैप्टर, इसमें पढ़ने में मजा भी आता है। तो चैप्टर का नाम क्या है बेटा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रो? इलेक्ट्रिसिटी, बिजली होती है ना, इसको इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिस्ट्री? केमिस्ट्री में हम केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग बिजली, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी को मिक्स करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी को आपस में मिक्स करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं। अच्छा, इसकी डेफिनेशन क्या है बेटा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। ऐसे कौन से रिएक्शंस होते हैं जो इलेक्ट्रोकेमिकल्स होते हैं? मैंने आपको एग्जांपल एक दी थी, एक बीकर होता है, इसमें मैंने डाला है कॉपर सल्फेट। इसमें क्या डाला है? व्हाट इज कॉपर सल्फेट? इट इज अ, और यहां से मैंने इसको बैटरी से अटैच किया हुआ है और इस बैटरी के पास क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। ये इसकी दूसरी डेफिनेशन में ये चीज है। अभी यहां फिलहाल क्या देखो, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इसके अंदर क्या है? कॉपर सल्फेट व्हिच इज केमिकल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल्स कौन से रिएक्शन होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल्स को मिलाया जाए? यहां भी देखो इलेक्ट्रिसिटी भी आई है इसके अंदर और अंदर क्या मौजूद है? केमिकल्स। ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। ऐसे रिएक्शन जिसमें बिजली भी यूज हो और केमिकल्स भी यूज हो। एक तो ये वाली डेफिनेशन है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। ये वाली डेफिनेशन समझ में आ गई? एक और भी डेफिनेशन है, नेक्स्ट भी डेफिनेशन थोड़ी समझ में आएगी। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्वर्जन? चेंज कर देना, बदल कर देना, ठीक है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम किस चीज में चेंज कर रहे हैं? अब देखो बेटा, ये जब ऑफ होगा ना सिस्टम तो कुछ भी नहीं हो रहा होगा। मैं जैसे इसको ऑन करूंगा, इस बैटरी के पास कौन सी एनर्जी है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जैसे अंदर जाएगी, ये आयंस क्या होने लग जाएंगे? मूव करने लग जाएंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज इनटू केमिकल एनर्जी। आयंस को क्या करवा दिया? मूव करवा दिया। मूव हो रहे हैं तो मतलब मूव हो रहे हैं तो उनके पास क्या आ जाएगी? एनर्जी आ जाएगी। अब ये लाइन समझ में आई है? इट कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। यहां से जैसे बिजली अंदर जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। अच्छा, एक और चीज, जब ये आयंस मूव होंगे ना, आयंस क्या है हमारे पास? इट इज अ केमिकल। आयंस मूव होंगे तो इनके साथ इलेक्ट्रॉन भी मूव होंगे और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। तो यहां पर फिर से क्या हो जाएगा? एंड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पहले क्या हुआ था? पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, अब ये जब मूव करेंगे तो इनसे फिर केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है थोड़ी हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। पहली डेफिनेशन हमें ये कहती है इट डील्स विद द स्टडी ऑफ दोस रिएक्शन व्हिच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल। बिजली और केमिकल जिसमें यूज हो रहा है, ये वाला समझ में आ रहा है? इसके अलावा दूसरी डेफिनेशन क्या कहती है? ये कन्वर्ट कर देती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, फिर बाद में केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ऐसे रिएक्शंस को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। अच्छा बेटा, इसकी एप्लीकेशंस कि ये वाली जो ब्रांच इसको कहां पर अप्लाई किया जाता है? पहाड़ों के अंदर से जो मेटल्स निकलते हैं ना, मेटल्स वो मिक्स होते हैं, 3 4 मेटल्स मिक्स होते हैं, उनको जब अलग करते हैं ना, उस प्रोसेस को कहते हैं मेटल एक्सट्रैक्शन। मेटल एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है डिफरेंट मेटल्स जो मिक्स है ना, उनमें से हर मेटल्स को अलग अलग करके निकालना। तो इस रिएक्शन में हम फिर ये वाले जो प्रोसेस को यूज करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल। जैसे एल्युमिनियम हमारे पास निकलता है मिक्स फॉर्म में निकलता है, तो उसको फिर अलग करते हैं इस रिएक्शंस के जरिए। इसके अलावा निकलता है कॉपर मिक्स होता है, ठीक है? ऐसा थोड़ी होता है कि पहाड़ों से जो निकलता है सिर्फ एल्युमिनियम ही निकला है, सिर्फ कॉपर ही निकला है, वो मिक्स होके निकलते हैं। फिर हम उनको अलग अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा? मेटल एक्सट्रैक्शन। मेटल मिक्स है, उनको अलग कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, इसको कहते हैं मेटल एक्सट्रैक्शन। एक तो यहां पर इसको अप्लाई किया जाता है, दूसरी कौन सी जगह है जहां इसको अप्लाई किया जाता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब इस प्लेटिंग का मतलब क्या है? अब फर्स्ट करो मेरे पास लोहे की रॉड है, मैं चाहता हूं मैं उसके ऊपर गोल्ड का प्लेट करवा दूं। जब इस पे गोल्ड का प्लेट हो जाएगा तो उसको देखने से क्या लगेगा? ये किस चीज का है? ये भी गोल्ड है। तो इसको कहते हैं बेटा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये फर्स्ट करो लोहा हो ना, उसको मैं इसमें डाल दूंगा और उसमें मैं इस गोल्ड का लिक्विड डाल दूंगा। रिएक्शन जैसे स्टार्ट करूंगा, इसके ऊपर पूरा गोल्ड आ जाएगा और ये किसका बन जाएगा? गोल्ड का बन जाएगा। इसको कहते हैं इलेक्ट्रो
प्लेटिंग। तो इन दो जगह पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अप्लाई होती है। अभी तक हमने क्या पढ़ा बेटा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल्स रिएक्शन। दूसरी, इट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एप्लीकेशन दो है इसका। मेटल को एक्सट्रैक्ट जब किया जाता है तब इलेक्ट्रोकेमिकल्स रिएक्शन यूज करते हैं, जैसे एल्युमिनियम कॉपर। और दूसरा इलेक्ट्रोप्लेटिंग, किसी आम से मेटल पे हम किसी खास चीज को प्लेट करवा देते हैं, गोल्ड का, एल्युमिनियम का, इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। अच्छा बेटा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास होते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ ली हमने, क्या होती है, उसकी एप्लीकेशन हमने पढ़ ली। अभी देखना हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, बहुत आसान है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऐसा रिएक्शन जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो। ऐसा रिएक्शन जिसमें हम ऑक्सीजन को ऐड करें उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। देखो ऑक्सीजन से मिलता जुलता है ना, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन को ऐड करना। जब किसी चीज में ऑक्सीजन को ऐड करें उसकी क्या हो जाती है? ऑक्सीडेशन। अब फर्स्ट करो, मैंने एक बॉक्स बनाया है, ये मेरे पास कुछ चीज है, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, उसमें क्या चीज ऐड कर रहा हूँ? ऑक्सीजन। तो इसकी क्या हो जाएगी? ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन में क्या होता है? इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर मैं किसी चीज में हाइड्रोजन को ऐड कर दूं तो उसकी क्या हो जाती है? रिडक्शन। अब ये मेरे पास कोई सब्सटेंस है, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन मैं इसमें क्या चीज ऐड कर रहा हूँ? हाइड्रोजन। तो इसकी क्या हो जाएगी? रिडक्शन हो जाएगी। पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, अगर किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन बाहर चला जाए तो उसकी क्या हो जाएगी? ऑक्सीडेशन। ये मेरे पास कोई सब्सटेंस है, इसमें से हाइड्रोजन बाहर निकल गया तो इसकी क्या हो गई? ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे क्या है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन बाहर निकल जाए तो उसकी क्या हो जाएगी? रिडक्शन। ये मेरे पास कोई सब्सटेंस है, इसमें से मैंने ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया, इसकी मैंने क्या करवा दी? रिडक्शन करवा दी। एक डेफिनेशन हमने देखी ऑक्सीजन पे, दूसरी हमने देखी हाइड्रोजन पे। एक पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, दूसरे पे हाइड्रोजन, फिर दूसरे पे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, रिमूव हो रहा है। अच्छा बेटा, इसके बाद पॉइंट नंबर 3, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब किसी सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन भी निकल जाए तो उसकी क्या हो जाती है? ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब किसी सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं उसकी क्या हो जाती है? रिडक्शन। अच्छा बेटा, यहाँ पे ना हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन, इन दोनों को एक साथ याद रखो। अब इस सब्सटेंस है, इसमें से हाइड्रोजन निकल जाए फिर भी ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन निकल जाए फिर भी ऑक्सीडेशन। ये दोनों पॉइंट मिलते जुलते हैं। और यहाँ पर क्या है बेटा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ हाइड्रोजन। किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन आ जाए या इलेक्ट्रॉन आ जाए उसकी क्या हो जाएगी? रिडक्शन। लास्ट पॉइंट क्या है बेटा? अगर किसी चीज में ऑक्सीजन ऐड होता जाए तो उसकी ऑक्सीडेशन को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता जाएगा उसकी ऑक्सीडेशन को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। अब बेटा इसका मतलब क्या होगा पता है? अब इसकी ऑक्सीडेशन हुई है तो मतलब इसके पास क्या मौजूद है? ऑक्सीजन। अब हमें ऑक्सीजन चाहिए होता है ना, अब फर्स्ट उसके पास ऑक्सीजन मौजूद है और मैं इससे ऑक्सीजन ले सकता हूँ। इसके पास क्या मौजूद है? ऑक्सीजन। अब इसकी मजीद ऑक्सीडेशन होती है, इसके पास ऑक्सीजन बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जब इसके पास ऑक्सीजन ज्यादा होता रहेगा तो उसकी ऑक्सीडेशन पावर भी क्या हो जाएगी? ज्यादा होती रहेगी। क्यों? ये ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मुझे दे सकेगा। तो जब भी ऑक्सीजन ऐड होता रहेगा ऑक्सीडेशन बढ़ती रहेगी। और यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन मिलता जाएगा तो ऑक्सीजन कम होता रहेगा, ऑक्सीजन कम होता रहेगा तो ऑक्सीडेशन नहीं कर पाएगा, वो मुझे ऑक्सीजन नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन ज्यादा होता जा रहा है, ऑक्सीजन कम होता जा रहा है। तो बेटा चार डिफरेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला डिफरेंस ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का ऐड होना, रिडक्शन हाइड्रोजन का ऐड होना। पॉइंट नंबर 2, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रिमूव होना और यहाँ पे ऑक्सीजन का रिमूव होना। पॉइंट नंबर 3, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉइंट नंबर 3, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉइंट नंबर 4, किसी चीज के अंदर ऑक्सीजन आता रहेगा तो उसकी ऑक्सीजन पावर को इंक्रीज करता रहेगा और किसी में हाइड्रोजन आता रहेगा तो उसकी ऑक्सीजन पावर को डिक्रीज करता रहेगा। अच्छा एक एग्जांपल मैंने दिया बेटा, यहाँ देखो, ये मैंने क्या लिखा है? सी क्या होता है? सी
इट इज एलिमेंट व्हिच इज कॉल्ड कार्बन। ये कार्बन है, मैं इसके साथ क्या मिला रहा हूं? ऑक्सीजन। जब मैंने इस कार्बन में ऑक्सीजन को ऐड किया तो मैंने इस कार्बन की क्या कर दी? ऑक्सीडेशन। क्या कर दी? ये कार्बन है, इसमें ऑक्सीजन को ऐड किया, ये दोनों ऐड होकर क्या बना दिया? कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पर मैंने इस कार्बन की क्या की है बेटा? ऑक्सीडेशन की है। यहां पर मेरे पास एक कंपाउंड है C2H4, इस पे मैं क्या चीज ऐड कर रहा हूं? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन जब ऐड होगा तो उसकी क्या करा देगा? रिडक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। इसमें कोई मसला? ये दो इसकी एग्जांपल्स हो गई। अच्छा बेटा जो मैंने ये बनाया है इसको अपने पास बना लेना, इससे याद करने में आसानी होगी। ऑक्सीजन ऐड होगा ऑक्सीडेशन, ये दोनों बाहर जाएंगे ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन ऐड ऑक्सीजन बाहर निकलेगा रिडक्शन, ये दोनों चीजें ऐड होगी तो रिडक्शन। अच्छा बेटा ये एग्जांपल तो मैंने आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाले दे दिए ना। अब ये वाला जो पॉइंट है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का बाहर चला जाना, इलेक्ट्रॉन का छोड़ जाना। इसकी एग्जांपल बेटा ये है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये मेरे पास एक एलिमेंट है Cu, इसको पढ़ते हैं कॉपर। क्या पढ़ते हैं? अब ये जो कॉपर है इसका रिएक्शन हो, ये क्या बन गया? Cu+2। दो प्लस आए तो उसका मतलब क्या है? दो इलेक्ट्रॉन निकल गए। यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? लॉस हो गए। क्या हो गए? इस बेचारे के पास से दो इलेक्ट्रॉन निकल गए, इसकी क्या हो गई है? अब ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब इधर देखो रिडक्शन। ये मेरे पास S फॉर सल्फर, ये दो इलेक्ट्रॉन मैंने इसके पास प्लस करवा दिए, ऐड करवा दिए। अब ये क्या बन गया? S-2। -2 का मतलब क्या होता है? इसके बाद दो एक्स्ट्रा चीजें आई हुई हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? गेन हो रहा है। क्या हो रहा है? और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। यहाँ तक कोई मसला? तो बेटा 4 पॉइंट पता होने चाहिए और ये दो एग्जांपल्स पता होनी चाहिए।